everyone, class 6 poem Spring Quiet, which is composed by Christina Rossetti. Children, spring means वो सीज़न जिसे हम बसंत कहते हैं हिंदी में। ये होता है विंटर जब चली जाती है और विंटर तो जा चुकी है और हमारा समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। उसके बीच का जो समय होता है वो होता है स्प्रिंग। क्वाइट मीन्स शांत। तो यहाँ पर शांत वसंत ऋतु के बारे में बात करी गई है। जो हमारी पोइट हैं क्रिस्टीना रॉसेटी, ये एक ऐसी पोइट हैं जो कि ज़्यादातर डिवोशनल राइटिंग्स या कि चिल्ड्रन पोइट्री के लिए मशहूर हैं। तो ऐसे ही इन्होंने एक ब्यूटीफुल सी पोएम लिखी है जो हमारे सिलेबस में है, स्प्रिंग क्वाइट, जिसमें उन्होंने नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है, जहाँ पे बर्ड्स गाती हैं, ट्रीज़ हरे हरे होते हैं, फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं और शांति भरा पानी होता है। नेचर कितने ब्यूटीफुल अपने आप में है, इसकी ब्यूटी को उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है कि जब बसंत ऋतु आती है तब जो नेचर में बहार आती है और उसमें हम कितना मधुर संगीत सुन सकते हैं, कितना एंजॉय कर सकते हैं, ये सब वो फील कर रही हैं और उन्होंने इस पोएम में ये सब डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग पोएम स्प्रिंग क्वाइट, शांत वसंत ऋतु। गॉन वर बट द विंटर, कम वर बट द स्प्रिंग। विंटर जो है वो जा चुकी है, विंटर सीजन इज़ ओवर। बट यहाँ पे है यूज़ किया है उन्होंने अपनी पोएम की को ब्यूटीफाई करने के लिए। ये उन्होंने एक ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ किया है, बट जिसका मतलब है एक्सेप्ट, सिवाय। जा चुका है सिवाय सर्दी के, कम वर बट द स्प्रिंग, आ चुकी है स्प्रिंग। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन्स का मतलब है कि विंटर सीजन जा चुका है, स्प्रिंग सीजन आने वाला है, आ गया है। आई वुड गो टू अ कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब होता है यहाँ पे एक ऐसा हिडन या सीक्रेट प्लेस वेयर द बर्ड सिंग, जहाँ पर चिड़ियाँ गाना गाती हों। तो वो ऐसे नेचर की गोद में ऐसी एक जगह में जाना चाहती हैं जहाँ पे खूब सारे बुशेज़ हों, ट्रीज़ हों, जो कि हमें पिक्चर में बहुत ही क्लियरली विजिबल है। वो ऐसी एक प्यारी सी जगह जाना चाहती हैं जिसे कॉवर्ड का नाम दिया है, कॉवर्ड, जहाँ पर ब्यूटीफुल ग्रीनरी हो। वेयर द बर्ड सिंग, जहाँ पर चिड़ियाँ गाना गाती हों। वेयर इन वाइट थॉर्न, वाइट थॉर्न मीन सफ़ेद फूलों वाली झाड़ियों में, थॉर्न माने कांटे जहाँ होते हैं। सो सफ़ेद फूलों वाले कांटों में बैठकर जहाँ चिड़ियाँ गाना गाती हो, मीन्स शी इज़ एक्सप्लेनिंग अस अबाउट द नेचर। सिंगेथ अ थ्रश, थ्रश भी एक चिड़िया का नाम है। एक दो चिड़ियों के नाम उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब करे हैं, थ्रश का और रॉबिन का। तो वो कहती है सिंगेथ, सिंग गाती है, थ्रश जहाँ पर वाइट थॉर्न में बैठ के गाना गाती हो। एंड रॉबिन सिंग्स इन द हॉली बुश, हॉली बुश में बैठकर रॉबिन भी गाना गाती है। तो ऐसी प्यारी सी एक जगह, हिडन जगह वो जाना चाहती हैं जहाँ पर वाइट फ्लावर्स होते हैं बुशेस के साथ, वाइट थॉर्न, वहाँ पर थ्रश गाना गाती है और रॉबिन गाना गाती है हॉली बुश में बैठकर। ऐसी प्यारी सी जगह वो जाना चाहती हैं। फुल ऑफ फ्रेश सेंट्स, सेंट्स होते हैं यहाँ पे फ्रेगनेंस, खुशबू जो होती है, फूलों की खुशबू। आर द बडिंग बाव, बाव होती है यहाँ पर ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएं। बडिंग मीन्स जिनमें अब कलियाँ खिल रही हैं। तो फुल ऑफ फ्रेश सेंट, जहाँ पर खूब अच्छी प्रकृति की खुशबू हो और जहाँ पे पेड़ों पे नई नई कलियाँ खिल रही हो, क्योंकि स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु में सब पेड़ हरे हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं। आर्किंग हाई ओवर अ कूल ग्रीन हाउस, बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है उन्होंने, आर्किंग हाई ओवर अ कूल ग्रीन हाउस। वो जो शाखाएं हैं वो देखिए यहाँ पर, आप देखिए आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक दूसरे में मिल रही हैं और यहाँ पर इसके बीच में कितनी ठंडक होती होंगी। तो ये बोल रही है आर्किंग मीन्स ये आर्क जो बनता है वो कूल ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट देता है। बडिंग जो बाउज हैं जिन पे हरी हरी पत्तियां आ गई हैं, आप देखिए वो एक आर्क बना रहे हैं, एक यू शेप का आर्क बना रहे हैं, अ कूल ग्रीन हाउस, जैसे कि कूल ग्रीन हाउस भी कहा जा सकता है। फुल ऑफ स्वीट सेंस, सेंस होती है खुशबू, फ्रेगनेंस। फुल ऑफ स्वीट सेंस एंड विस्परिंग एयर, विस्परिंग मीन्स फुसफुसाना। पूरी प्रकृति जो है वो खुशबू से
प्यारी प्यारी मीठी मीठी खुशबू से भरी है। एंड विस्परिंग एयर, और कान में हवा फुसफुसाती है। विच सेथ सॉफ्टली, क्या कहती है? सेथ मीन से सॉफ्टली, वो धीरे से कहती है। कान में हवा कुछ कह के जाती है, कुछ धीरे से सॉफ्टली कुछ कहती है। क्या कहती है? वी स्प्रेड नो स्नेयर, हम कोई जाल नहीं फैला रहे हैं। ये जो आप हमने अभी बात करी थी ट्रीज़ के ऊपर, जो ये हमारा एक आर्क सा बन जाता है, तो वो कह रही है हम कोई जाल नहीं फैला रहे। मीन्स आप हमारी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन हम कोई जाल नहीं फैला रहे हैं, हम कोई यहाँ पर आपको किसी जाल में, ट्रैप में फंसा नहीं रहे हैं। हेयर ड्वेल इन स्विफ्ट सेफ्टी। अब देखो आप, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो ये विस्परिंग एयर है, जो एयर है वो पोएट के कानों में कह रही है। क्या कह रही है? हेयर ड्वेल इन सेफ्टी, ड्वेल मीन्स होता है लिव, यहाँ सेफ्टी से रहो। हेयर ड्वेल अलोन, यहाँ अकेले रहो। विद अ क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम होती है नदी की धारा, यहाँ पर नदी की धारा है। एंड अ मॉसी स्टोन, और काई लगे हुए पत्थर है। मीन्स यहाँ पर आप शांति से रहो, हम आपको कोई जाल नहीं फैला रहे हैं, आप हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो वो हवा उनके कानों में कहती है कि यहाँ आप सेफ्टी से रहो, यहाँ आप अकेले रहो, नदी के किनारे प्यारी सी धुन सुनते रहो, और मॉसी स्टोन यानी कि काई लगे हुए स्टोन के पास रहो। हियर द सन शाइनथ मोस्ट शेडिली, यहाँ पर जो सन शाइन करता है, शाइनथ मीन्स शाइन, शेडिली, शेडिली क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे सारी तरफ पेड़ पौधे हैं, तो उनकी छन छन की धूप आती है। हियर इज हर्ड एन इको, यहाँ पे गूंजने की आवाज़ आती है। अगर आप कुछ बोलो तो वो गूंज के सुनाई पड़ता है। पानी बहता है तो उसके भी गूंजने की आवाज़ आती है। और फार सी, दूर जो समुद्र है उसकी भी यहाँ गूंजने की आवाज़ आती है। दो फार ऑफ इट भी, जबकि वो बहुत दूर है तब भी उसकी आवाज़ आती है। तो जितनी अट्रैक्ट हमारी पोएटेस क्रिस्टीना रोज़्टी यहाँ पर नेचर की तरफ हो रही हैं, तो नेचर भी उनके कान में कुछ फुसफुसा के जाता है। एयर उनके कान में कहती है कि यहाँ प्यार से रहो, यहाँ खुश होके रहो, यहाँ सेफ्टी से रहो। यहाँ पे पानी की धारा की आवाज़ है, मौसी काई लगे हुए स्टोन्स हैं, सन यहाँ पर शेड में आपके ऊपर आएगा, और यहाँ पर आपको दूर जो समुद्र है उसकी भी इको सुनाई देगी। तो दिस ऑल शोज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, वी शुड spend some time in nature and we should admire the beauty of nature. This is what is discussed in the poem by Christina Roßty. I hope you have understood very clearly. Thank you. Have a wonderful day.